अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में डिजिटल जिस्म फरोशी के फैलाव ने खतरनाक हदें अबूर कर ली। ये इस्तिलाह शायद कुछ लोगों के लिए हैरानकुन हो, लेकिन इसके असरात और नताइज इंतहाई खतरनाक हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, वीगो लाइव, ये सब के सब फहाशी के अड्डे बने हुए हैं। हजारों की तादाद में लड़कियां हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ घटिया कंटेंट बनाने। बहुत आसान हो गया है इन लड़कियों के लिए कि बस कपड़े उतारो, कैमरा ऑन करो, अपने जिस्मानी खदोखाल और अपनी खूबसूरती दिखाओ और लाखों की तादाद में व्यूज हासिल करो। फेम और पैसा कमाने की ख्वाहिश ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फहाशी और कुरियानी के अड्डे बना दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी इस तरह की घटिया और शर्मनाक हरकतों से मुआशरे पर क्या असरात होते हैं। और दुख की बात यह है कि इन लोगों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। और वाकई ये खवातीन इन्फ्लुएंस कर भी रही हैं हमारे मुआशरे की बच्चियों को, उन्हें बेगैरती और बेहयाई की तरगीब दे रही हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको 12 साल की, 13 साल की बच्चियां नाचती हुई नजर आएंगी, घटिया और वल्गर कंटेंट बनाते हुए नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें वाकई इन्फ्लुएंस किया गया है। आज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये हाल है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं जिसमें आप आवाम को एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस पर आपको कोई व्यूज नहीं मिलने लगे। व्यूज उन वीडियोस पर आएंगे जहां किसी देहात की एक औरत हाथ में झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगा रही है और झाड़ू मारने के बहाने अपने जिस्मानी खतोखाल दिखा रही है। वहां लाखों की तादाद में व्यूज है। तो सवाल यह है कि सोशल मीडिया पे इस तरह की वल्गैरिटी फैलाने वाले लोग मुजरिम हैं या वो लोग कसूरवार हैं जो इनको देख रहे हैं, उन्हें व्यूज दे रहे हैं। उन जैसे घटिया कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को जो लोग फॉलो करते हैं या जो इनको व्यूज देते हैं लाखों में, वो सब के सब डेस्परेट और जहनी बीमार लोग हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर आप इनका मोबाइल लेके इनकी सर्च हिस्ट्री चेक करें तो सिवाय गंद के और कोई चीज नहीं निकलेगी। किसी किस्म का कोई एजुकेशनल कंटेंट इनकी सर्च हिस्ट्री में नहीं होगा। होगा तो सिर्फ और सिर्फ यही वल्गर कंटेंट होगा। एक वक्त था कि इस तरह का गंद वो बंद कमरों के अंदर हुआ करता था, हिडन हुआ करता था। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक 6 साल का बच्चा भी अपने मोबाइल पर वो सारी वल्गैरिटी देख सकता है और जाहिर है वो इसका असर भी लेगा। टिकटॉक पर मिस वाओ, हुरैम शाह, जन्नत मिर्जा और अब ये मिनाहिल मलिक, ये हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिनका इलाज करना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं किया गया तो पूरे मुआशरे में कैंसर फैल जाएगा। और सिर्फ यही लोग नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग खुद जरा टिकटॉक लाइव पर या बीगो लाइव पर इन लोगों की कन्वर्सेशन देखें, तो आपको एहसास हो जाएगा कि किस तरह पूरे मुआशरे में गंद बांट रहे हैं ये मॉडर्निज्म के नाम पे। और अगर आप इन लोगों पर क्वेश्चन करते हैं तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की खवातीन मैदान अमल में कूद पड़ती हैं। बदकिस्मती से बहुत सी नौजवान लड़कियां अपनी अखलाकी कदरों, सकाफती रवायात और मजहबी अकायद को कुर्बान कर रही हैं ताकि बेहयाई और बेशर्मी की सरगर्मियों में मशगूल रह सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासतौर पर टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का गलत इस्तेमाल फहाशी को फरोग दे रहा है। ज्यादातर खवातीन ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं जो सकाफती मयारात के खिलाफ है, और ज्यादातर लड़कियां अपने जिस्मानी खदोखाल और खूबसूरती का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। शोहरत और दौलत की ख्वाहिश इन्हें अपने कल्चर और मॉरल वैल्यूज को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर रही है, और वो शोहरत और दौलत के हुसूल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन देखने में आता है। एक तरफ तो पाकिस्तान की अवाम सनफी बुनियादों पर होने वाले जिनसी तशद्दुद के मामले में इंसाफ की तलबगार नजर आती है, जैसे कि पंजाब ग्रुप के कॉलेज की तलबा के साथ होने वाली मुबैना ज्यादती का केस और मोटरवे केस। इन मामले में इंसाफ की तलाश कर रही है ये कौन। दूसरी तरफ टिकटॉकरों को, यूट्यूबर्स को और इन प्लेटफॉर्म्स पर फहश कंटेंट बनाने वालों की मौजूदगी है जो मुआशरे में फहाशी को फरोग दे रहे हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में संगीन खतरात को जन्म देती है। बहुत ही मुतजाद सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान की। एक तरफ डॉक्टर जाकिर नायक अगर जवान बच्चियों को शील्ड देने से इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि ये नामहरम बच्चियां हैं, तो एक फसाद बर्पा हो जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे घटिया और फहश तरीन कंटेंट बनाने वाली खवातीन के लाखों फॉलोअर्स होते हैं। आज की पाकिस्तानी लड़कियां अपनी मजहबी तालीमात से इनहराफ कर रही हैं। मौजूदा नस्ल के रोल मॉडल और असर रसूख रखने वाले अफराद जैसे कि डकी भाई, जन्नत मिर्जा, सिस्ट्रोलॉजी और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी जाती जिंदगियों को ब्लॉगिंग के जरिए फरोग देते हैं। अपनी माँ बहनों को बाथरूम से आते हुए दिखाते हैं, अपनी बीवियों को दिखाते हैं व्यूज हासिल करने के लिए। इन जैसे लोगों ने मुआशरती अखलाकियात के जवाल में इजाफा किया है, क्योंकि लोग इन इन्फ्लुएंसर्स के तर्ज जिंदगी की तकलीद करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय इसके कि रवायती कल्चर पर अमल करें। लोग इस कदर तफरीह और पैसा कमाने के चक्कर में उलझ गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी नहीं पता। लोग अंधाधुंध उनकी पैरवी कर रहे हैं। ऑनलाइन पैसा और फॉलोअर्स की इस भूख की वजह से पाकिस्तान में बेशर्मी और बेहयाई बढ़ रही है। जहां लड़कियां टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपने जिस्म को पेश करके व्यूज और लाइक्स हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं। रिसेंटली मनाहिल मलिक नामी एक खातून पाकिस्तानी टिकटॉकर के हवाले से एक वाकया सामने आया जिसमें इसकी फोहश और नंगी वीडियो वायरल। इब्तदाई तौर पर इसने एफआईए के सामने इन वीडियोस की हकीकत से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने इनकी तस्दीक भी कर दी। सोशल मीडिया पर 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके। और ये बात कितनी खतरनाक है कि कितनी नौजवान पाकिस्तानी लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं। एक घटिया से शख्स के साथ उसकी वीडियो वायरल हुई जो खुद शक्ल से पिंप लगता है। अभी तो अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी काबिल हो तो वो जरा इस बंदे को पकड़ें ताकि अवाम को भी पता चल सके कि वो किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस है। आज इस जैसे बेगैरत मर्द भी सोशल मीडिया पे जब इंटरव्यूज देते हैं तो अलग ऐलान इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि जी मैं तो लड़कियों को कहता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, मैं बस चिल करूंगा। ये वो बदबख्त लोग हैं जो हमारे मुआशरे में लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें पैसे की चमक दमक दिखा रहे हैं और इन्हें अपने गंदे और गलीज अजायम के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और मैं एक दफा फिर कहूंगा कि दुख की बात यह है कि इन जैसे घटिया लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है और दूसरी तरफ मनाहिल मलिक जैसी खवातीन हैं जो धड़ाधड़ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फहाशी और वल्गैरिटी को फरोग देती हैं। लेकिन जब इन जैसी औरतों की वीडियोस वायरल हो जाती हैं और जब ये इंटरव्यूज देने आती हैं तो बिना मेकअप के सादे से कपड़े पहन के मिस्कीन सी शक्ल निकाल कर आके बैठ जाती हैं कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं। कोई इनसे पूछे कि डिप्रेशन आपको तब तो नहीं हो रहा था जब आप धड़ाधड़ वल्गर कंटेंट बना के अपलोड किया करती थी। सबका सब ड्रामा, सब कुछ सोच समझ कर होता है, प्लान करके होता है। ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल करने की भूख, पैसा कमाने की भूख इनको मजबूर करती है कि ये इस तरह के कंटेंट बनाएं। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत सी लड़कियां इन जैसों के नक्शे कदम पर चल रही हैं, अपने जिस्मानी खदोखाल और खूबसूरती को इस्तेमाल करते हुए शोहरत और दौलत हासिल करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया के इन्हीं घटिया और नीच इन्फ्लुएंसर्स की वजह से डिजिटल जिस्म फरोशी का रुझान पाकिस्तान में बढ़ रहा है, जिसे इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सरगर्मियों ने और ज्यादा बढ़ावा दिया है। बात यह नहीं है कि टिकटॉक पर लड़कियां गलत हैं, बल्कि असल मसला यह है कि वो लोग जो शोहरत और पैसे के हसूल के लिए जिनसी सरगर्मियों को फरोग देते हैं वो डिजिटल जिस्म फरोशी में मशगूल है। सोशल मीडिया के असर रसूख रखने वाले अफराद जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं और जिन्हें मुस्तकिल देखा जा रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कंटेंट को तरजीह दें जो मुआशरे के लिए फायदेमंद हो, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ तफरीही और फोहश मवाद पर ही अपनी तवज्जो मरकूज रखें। लेकिन यहाँ असल मसला है टैलेंट, क्योंकि मेजोरिटी टिकटॉकर्स के पास टैलेंट तो कोई है नहीं, नॉलेज या एजुकेशन की भी कमी है, तो ले दे के बस इनके पास इनका जिस्म ही बचता है जिसको दिखाएंगे और लाखों व्यूज ले लेंगे। सोशल मीडिया रोल मॉडल्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पॉजिटिव खुसूसियात का मुजाहरा करें और अखलाकी अकदार को फरोग दें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आने वाली नस्लें, माँ और बेटी, सिर्फ ब्लॉगर्स और टिकटॉकर्स बनने की ख्वाहिश ना रखें, बल्कि वो मुआशरे की तफरीह के साथ साथ सही और गलत के उसूलों को भी समझें और उनकी पासदारी करें। आज अगर कोई इंसान फेसबुक यूज कर रहा होता है तो एकदम से
انتہائی ولگر اور گھٹیا کنٹینٹ آپ کے سامنے آ جائے. شارٹس ویڈیوز کے نام پہ ایسی بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. گھٹیا اور ولگر ایڈورٹیزمنٹ بنا کسی سینسر کے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے. اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نوجوان نسل اس قسم کی گھٹیا ایڈورٹیزمنٹ اور گندے غلیظ ایڈز کو نہیں دیکھتے؟ آف کورس دیکھ بھی رہی ہے اور اس کا بھرپور اثر بھی لے رہی ہے. ٹک ٹاک لائف کو بھی کھول کے دیکھیں، سوائے فحش اور گندی ترین باتوں کے وہاں آپ کو کچھ نہیں ملتا. کبھی آپ کے سامنے نٹر آ جاتا ہے، کبھی بھولا ریکارڈ آ جاتا ہے، کبھی علیزے سحر آ جاتی ہے، ڈکی بھائی آ جاتا ہے، سسٹرولوجی آ جاتی ہے. ایسے جیسے گند کا ایک طوفان ہے جو ہمیں اپنی لپیٹ میں لے کے بیٹھا. اور گند کا یہ طوفان ہماری آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا. کسی بھی ملک کا سوشل میڈیا وہاں کے عوام کے ذہنی شعور کو دکھاتا ہے. اور اگر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے گھٹیا انفلوئنسرز لاکھوں کی تعداد میں ویوز اور فالوورز حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عوام بھی ایسی ہی ہے. عوام کا سارا انٹرسٹ اس قسم کے گند کو دیکھنے میں. آپ کوئی انفارمیشنل کانٹینٹ، کوئی ایجوکیشنل کانٹینٹ بنا کر دیکھیں، عوام بادر ہی نہیں کرے گی اس کو دیکھنے میں. Because they are not interested in the educational content at all. They are just interested in seeing the vulgarity. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مین سٹریم میڈیا پہ جو ٹی وی شوز چلتے، ان میں بھی اکثر و بیشتر ان لوگوں کو گیسٹ بنا کر لایا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پر گھٹیا ترین کانٹینٹ دیتے ہیں. ان لوگوں کو مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے. کیا ثابت کرنے کے؟ اس طرح کے ٹی وی شوز میں جو یوتھ بیٹھی ہوتی ہے، انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، انہیں کس قسم کا انفلوئنس دیا جا رہا ہے. انہیں شاید پرووک کیا جاتا ہے کہ فیم اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ سب بھی وہی گندی حرکتیں شروع کر دیں جو یہ خواتین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں. گند کا یہ طوفان کس طرح رکے گا، اب اس بات کی تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ بہت کامن ہو گیا ہے ہمارے معاشرے. اب ظاہر ہے جس کے لاکھوں فالوورز ہوں گے، انہیں آپ کس طرح سمجھائیں گے اس بات کو کہ یہ چیزیں آپ کے معاشرے کو تباہ کریں، آپ کی آنے والی نسلوں کو برباد کریں. لیکن اویئرنیس دینا تو بہت ضروری ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. یہ جو گندے اور گھٹیا لوگ گندے کانٹینٹس بنا کے ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف بولنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ گند اور عام ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے گھروں میں گھس جائے گا. پاکستان میں سوشل میڈیا پر فحاشی کے بڑھتے ہوئے مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. پازیٹیو، تعلیمی اور متاثر کن کانٹینٹ کی تخلیق اور شیئرنگ کو فروغ دینا فحاشی کی بھرپور موجودگی کا مقابلہ کر سکتا ہے. سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کرنے والوں کے مقابلے میں ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو لوگوں کو انفارمیٹو اور ایجوکیشنل کانٹینٹ بنا کر دے رہے ہیں، تاکہ اس بڑھتی ہوئی فحاشی اور عریانی کا مقابلہ کیا جا سکے. پاکستان میں سوشل میڈیا پر فحاشی اور ڈیجیٹل جسم فروشی کا بڑھتا ہوا مسئلہ، خاص طور پر ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر، معاشرتی اصولوں اور سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے. جیسے جیسے ڈیجیٹل منظر نامہ ترقی کرتا ہے، یہ ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، حکومت، ٹیک ایجنسیز، کمپنیز، اساتذہ اور صارفین اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی طور پہ کام کریں. اس کے ذریعے ہم ایک ایسا محفوظ اور پازیٹیو ڈیجیٹل ماحول پیدا کر سکتے ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. ہماری بہن بیٹیاں ٹک ٹاک پر فحش کنٹینٹ کریٹ کرنے کی بجائے معاشرے کی ایک ذمہ دار افراد کے طور پر سامنے آئے گی. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. اللہ حافظ.